धरती के महानतम खंड यानी भारत माता को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार और राम राम। आज मैं जिस विषय के बारे में आपको बताने वाला हूँ वह आपके लिए बहुत काम का है। क्या महिला है क्या पुरुष, दोनों के ही बहुत काम का है, क्योंकि आज मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको हम सब बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसका केवल एक छोटा सा ही उपयोग जानते हैं बस। लेकिन जैतून का तेल वह चीज है जो आपको बहुत मदद करती है एक अच्छा और स्वास्थ्यप्रद जीवन जीने में। जैतून के तेल को हम ऑलिव ऑयल के नाम से सामान्यतः जानते हैं। आजकल आप बहुत सुन भी रहे होंगे, ऑलिव ऑयल खाओ, ऑलिव ऑयल लगाओ, इस प्रकार की। पर क्या आप जानते हैं कि इसे प्रयोग में कैसे लाया जाना चाहिए, इसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, और ऑलिव ऑयल वह शुद्ध है कि नहीं, ये कैसे जाने? जैतून को सबसे पहले लगभग 5000 वर्ष पूर्व, ईस्वी पूर्व, 7,500 वर्ष हो गए होंगे, इसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगाया जाता था। मिडिल ईस्ट साइड में इसको उगाया जाता था। फिर ये यूनान, टर्की, मिस्र, फ्रांस, इटली, अफ्रीका, इन सब तक पहुंच गया। जैतून का जो इसको टेक्निकली, साइंटिफिकली, इसको बायोलॉजिकल नेम इसका ये है ओलेआ औरोपिया। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यह ओलियेसी एक कुल है, उसका एक ये पौधा होता है और ये इतना गजब का होता है और इसका इतना अच्छा प्रयोग हमारे जीवन में होता है कि हमको बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। अब जैतून दो प्रकार का होता है। यूरोप में जैतून के दो प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। एक तो जंगली कांटेदार होता है और दूसरा बिना कांटे वाला होता है। जो जंगली वृक्ष होता है वो छोटी झाड़ी की तरह से होता है और उसकी डालियों पर भी छोटे छोटे कांटे होते हैं। पत्ती लंबी होती है लेकिन बड़ी नुकीली होती है और इसका पुष्प सफेद होता है। इस फल में 50 से 60% तक तेल रहता है। इसे भांति भांति कुचल कर इसका तेल निकाला जाता है। ऐसे 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 करके इसका तेल निकाला जाता है और इसके फल को अचार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका तेल हमारे शरीर में कई रोगों से राहत दिलवाता है। जैतून का तेल हमारी सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ हमें कई समस्याओं से बचाता है, जैसे स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स, इनसे ये बचाता है। बालों की समस्याओं से ये बचाता है। जैतून के तेल का प्रयोग खाना पकाने में किया जाता है। इसका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। दवाओं और तेल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैतून के तेल के बारे में कुछ बड़ी अद्भुत जानकारी है, आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैतून के तेल को हम पहचाने कैसे? आप अक्सर सुनते होंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, यही अच्छा होता है। जैतून के तेल के बारे में आप अक्सर एक बात सुनते होंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही अच्छा होता है। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्या होता है? जब भी आप जैतून का तेल लेने जाएं तो उस पर लगे लेवल को बहुत गौर से पढ़िएगा। हमेशा कम तापमान पर निकाला गया तेल ही सर्वोत्तम होता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में एसिडिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी अम्लीय पदार्थ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मतलब है कि तेल निकालने की प्रक्रिया के दौरान हीट का, गर्मी का, गर्म करने का प्रयोग नहीं किया गया। अब आप समझे, ये मतलब होता है इसका। तो जितनी कम हीट पर ऑलिव ऑयल निकाला जा रहा है वह ऑलिव ऑयल उतना ही अच्छा होगा। इसको केमिकली परिवर्तित करने के दोष से यह बचा हुआ होगा। कैलिफोर्निया ऑलिव ऑयल काउंसिल, जो एक्सवी की स्थिति जानने के लिए ऑलिव ऑयल का मूल्यांकन करने वाली संस्था है, ये इसे ही एक्स्ट्रा वर्जिन को ही मान्यता देती है। तो आप लोग जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही प्रयोग करें, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं होते, इसमें बहुत लो हीट का प्रयोग किया जाता है। इससे आपको एक अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल मिलता है। प्रकाश या गर्मी या अत्यधिक ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑलिव ऑयल तेल बेकार हो जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ ये दिन भर सूर्य की रोशनी में रहता है। नहीं रखना चाहिए।
बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल को वहां रख देते हैं जहां गैस जलती है, खाना पकता है। इसको फ्रिज में भी नहीं रखना है, लेकिन इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां सूर्य के ज्यादा प्रकाश में ये ना रहे और साथ ही साथ ये गर्म स्थान पर ना रहे, ये गर्म ना रहे, क्योंकि गर्म होते ही उसकी क्वालिटीज खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि बहुत पुराने ऑलिव ऑयल का प्रयोग ना करें, इसे फ्रेश ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आप इसे लाइट से बचाने के लिए, एक्स्ट्रा लाइट से बचाने के लिए ऐसे स्थान पे रखिए थोड़ा अंधेरा हो, जहाँ सामान्य टेम्परेचर रहता हो, और हरे रंग की कांच की बोतल में या जार में इसे रखा करें। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, ऑलिव ऑयल का जो सर्वोत्तम प्रयोग करेंगे, हरे रंग के जार में इसे रखिए। और हाँ, प्लास्टिक कंटेनर में ऑलिव ऑयल को मत रखिए। यदि ऑलिव ऑयल आपने खरीदा है, वो प्लास्टिक कंटेनर में है, तो उसको तुरंत शिफ्ट कीजिए, या तो आयरन में और या फिर जार में, शीशे में। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि इसे घर में ठंडे और थोड़े से घने अंधेरे वाले स्थान पर ही स्टोर करें। बहुत सारे लोग काफ़ी सारे ऑलिव ऑयल का प्रयोग करते हैं, जैसे घी तेल का प्रयोग किया जाता है। वह तो विशेष रूप से ध्यान दें कि जब भी ज़्यादा ऑलिव ऑयल है तो आप उसको ऐसी जगह पे रखिए जहां वह थोड़ा अंधेरे में रहता है। अब मैं जैतून के तेल के कुछ उपाय बताता हूं आपको, जरा गौर से सुनिए। जैतून के तेल से बना भोजन यदि प्रयोग में आप लाते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट की प्रॉब्लम से ये आपको निजात दिलाता है, और उसके साथ साथ आपका शरीर सौष्ठव अच्छा होता है, जननांग संबंधी रोगों से बचाता है, एंजाइना और पेट के अल्सर से भी ये दूर रखता है। यानी जिन लोगों को हार्ट की बहुत प्रॉब्लम रहती हो, मैं उनको कहता है तो बेस्ट तो वही है, गाय का देसी घी। लेकिन दूसरे उसका अगर मन नहीं है या वो अवेलेबल नहीं है तो जैतून के तेल का प्रयोग करें। इसमें बहुत लो फैट होता है, इसलिए यह आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है। जैतून का तेल मेमोरी बढ़ाता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है, कैंसर रोकने में यह मदद करता है, क्योंकि हमारे सेल्स को मजबूत करता है, हमारे नर्वस सिस्टम में विकारों की रोकथाम में यह बहुत सहायक है, और शरीर में होने वाली कैल्शियम की हानि को रोकता है, जिससे कि हड्डी मजबूत बनती है। तो जिनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं वो इसके तेल की मालिश तो करें ही, इसमें पका हुआ भोजन भी करें तो अच्छा है। शुरू में अजीब सा लगेगा, बाद में फिर अच्छा लगने लगेगा। जैतून के तेल में चीनी मिलाकर उसको खूब अच्छे से घोलकर यदि चेहरे पर स्क्रब करते हैं तो हमारी स्किन में ग्लो आना शुरू होता है। जैतून के तेल को बालों की जड़ों में यदि लगाया जाए तो बाल टूटकर गिरना रुकते हैं, बाल मजबूत होने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। बाल धोने के आधे घंटे पहले यदि जैतून का तेल अच्छे से जड़ों में लगा लें तो ये बालों को बहुत सॉफ्ट करता है, कंडीशनर का काम करता है। जैतून के तेल से चेहरे पर मसाज करने से चेहरे में चमक आती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, झुर्रियों में राहत मिलती है। इससे त्वचा कोमल होती है और शरीर के दाग धब्बे भी इससे दूर होते हैं यदि ये दाग धब्बों पर लगाया जाए तो। अगर आपकी त्वचा खुश्क है, बेजान सी है, तो इसके लिए जैतून का तेल बहुत लाभकारी होता है। समुद्री नमक जैतून के तेल में मिलाकर चेहरे पर या बाकी शरीर पर आप लगाते हैं तो जो सूखी हुई चमड़ी होती है वह निकल आती है, इसलिए आपके चेहरे पर, शरीर में रौनक आने लगती है, त्वचा साफ सी दिखने लगती है। और अब गुरुमान, कई लोगों का मानना है कि ग्रीन ऑलिव ऑयल का स्वाद येलो ऑलिव ऑयल से बेहतर होता है, लेकिन वास्तव में क्या है, ऑलिव ऑयल का रंग स्वाद के बारे में कुछ नहीं बताता है, और हल्के रंग के ऑलिव ऑयल भी बहुत हाई क्वालिटी वाले होते हैं। कुछ लोग इस मिथक का लाभ उठाकर ऑलिव क्रश में पत्तियों को मिला देते हैं। उससे क्या होता है, क्लोरोफिल बढ़ जाएगा और ऑलिव ऑयल गहरे हरे रंग का हो जाएगा। हमको लगता है यही शुद्ध है, यही शुद्ध है। ऑलिव ऑयल की जो उसके गुण हैं, चाहे वो मलने के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, उसके रंग से उसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना? तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि ये ज्यादा हरा है
इसलिए ये ले लो चाहे महंगा ही क्यों ना हो। ये पीला है, ये घटिया क्वालिटी का, इसे मत लो चाहे सस्ता ही क्यों ना हो। बस देखा ये ऑलिव ऑयल कितने काम का है। पैर, पेट, हृदय, गला, बाल, चेहरा, स्किन सब अच्छा होती है इससे। इसलिए आप ऑलिव ऑयल का प्रयोग किया करें। और विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ ना कहूं ऐसा कैसे हो सकता है। चनों को विद्यार्थियों को जरूर खाना चाहिए। या तो गाय के देसी घी में इसे भून लें या फिर जैतून के तेल में इसे भून लें और उस पर बस काली मिर्च और चाहे तो हल्का सा सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, वह उसके ऊपर बुरके और उसको डिब्बे में करके रख दें 2-3 दिन। एक एक मुट्ठी चना रोज यदि बच्चा खा लेगा तो शरीर में घोड़े की ताकत आनी शुरू हो जाएगी। खास तौर से स्पोर्ट्स पर्सन को तो इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब कल का एजेंडा, कल मैं आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताऊंगा जो खराब हो जाए तो आपकी वाणी, आपका पेट, आपका दिमाग सब खराब कर देता है। धन तो रुकने ही नहीं देगा और अच्छा हो जाए तो ये सारी चीजें बैठे बिठाए गुणों के रूप में आपको मिल जाती है और इसे हम इग्नोर कर देते हैं। कल इसी की बात करूंगा। आज आप खूब खुश रहिए, खूब उन्नति कीजिए, खूब सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि आपको प्राप्त हो। इस कामना के साथ जाओ, खुश रहना। राम राम, नमस्कार।